नमस्कार दोस्तों, बिहार नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर बात करेंगे। यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से एक नया बयान जो है जारी हुआ है। वैसे बयान तो पुराना ही है, शिक्षक भर्ती आपकी मार्च में परीक्षा कराने की बात इन्होंने पहले ही कह दी थी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे डेट भी बता दी गई है, 7 से 17 मार्च तक होगी परीक्षा। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी वेट कर रहे थे या फिर डेट को लेकर उनके मन में शंका थी, डाउट था कि ऐसा हो सकता है कि परीक्षा तिथि में बदलाव हो या फिर मार्च में कहा जा रहा है तो अप्रैल में चला जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी अगर देखेंगे आप, इससे पहले भी जब भी जो भी परीक्षा की तिथि बताई गई है या फिर आवेदन के लिए जो डेट दिए गए हैं उतना ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। 1-2 दिन डेट बढ़ जाए तो बढ़ जाए, नहीं तो फिर वही चीज़ें जो पहले से निर्धारित होती हैं वही होती हैं। तो यहाँ पर भी आप सभी देख पाएंगे। पदों की संख्या को लेकर बात करेंगे तो न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको अलग अलग पदों की संख्या देखने को मिल रही है, कभी 60, कभी 65, कभी 70, 75। लेकिन एक सूचना ये मिली है कि जो पिछले पद हैं उनको जोड़कर लगभग यहाँ पर 90,000 से 1 लाख 90,000 से 1 लाख तक पद आपको देखने को मिलेंगे इस भर्ती में, जिसमें कि आपका प्राइमरी, अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी चारों ही पोस्ट, चारों ही पद शामिल होंगे। तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, उनके लिए अच्छी खबर है। और अदर स्टेट वालों को उसी प्रकार से मौका मिलेगा जैसे कि पिछली 2 भर्तियों में मिला है। जैसे कि आप अगर अदर स्टेट वाले हैं, ऐसा नहीं, जैसे कुछ अभ्यर्थियों को मन में शंका था, ऐसा उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि 5%, 10% सीटों के सापेक्ष ऐसा कुछ उनके द्वारा नियम लागू किया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है जिस प्रकार से आपको अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को मौका मिला था बिहार पहली और दूसरी भर्ती में, दूसरी वैकेंसी में, सेम उसी प्रकार से आपको मौका मिलेगा। अनरिजर्व कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हों अदर स्टेट के अभ्यर्थी, चाहे अनरिजर्व वाले हों, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो सबको अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा और सबको मौका मिलने वाला है। ठीक है। वैसे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रयास है कि डोमिसाइल लागू किया जाए, लेकिन नहीं होने वाला है। तो अदर स्टेट जैसे जिस प्रकार से शामिल होता था उसी प्रकार से इस बार भी शामिल होने वाला है। तैयारी आप लोग अपनी जो है उम्मीद करते हैं कि प्रारंभ कर ही दिए होंगे, लेकिन अब जो है आवेदन को लेकर अभ्यर्थियों के मन में सवाल कि कब से आवेदन प्रारंभ होगा। तो 10 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आवेदन की डेट भी उन्होंने बता दी है, यानी कि नोटिस आपको किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। नोटिफिकेशन आपको विज्ञापन का, कितने पद होंगे, अलग अलग विषयवार कितने पद होंगे, सारी चीज़ें आपको नोटिस के माध्यम से 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाएंगी। हो सकता है आज ही देखने को मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं, किसी भी दिन देखने को मिल सकती है। जब इस प्रकार से आपको डेट बताई जा रही है कि आवेदन 10 से 23 तारीख तक होगा या परीक्षा 7 से 17 तारीख तक होगी, तो इसका मतलब है कि ये योजनाएं पहले से बन चुकी हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई बोल दे रहा है, ये योजनाएं पहले से इन लोगों की बन चुकी है कि इस डेट से इस डेट तक आवेदन करना है, इस डेट से इस डेट के बीच परीक्षा करवानी है। तो ये सारी योजनाएं जो हैं इन लोगों की तरफ से पहले ही तैयार हैं, बिल्कुल कार्य जो है वो। तो किसी भी दिन आपको नोटिस भी देखने को मिल सकता है। और आप बिल्कुल भी ये ना माने कि इस डेट में कोई बदलाव होगा, अगर बहुत होगा तो 2-4 दिन परीक्षा की तिथि में बदलाव हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। तो मार्च में ही आप मान के चलिए, यहाँ 7 से बताया जा रहा है, आप 5 से ही मान के चलिए और उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है अगर देखा जाए तो। ठीक है। तो आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की जो भी अपडेट होगी, अगर जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है, वैसे उम्मीद है आज भी नोटिफिकेशन आपका आ सकता है या फिर हो सकता है इसी वीक किसी भी दिन आ जाए, क्योंकि 10 तारीख से जो है आवेदन प्रारंभ होने की तिथि बताई जा रही है। तो आज कल में आपका विज्ञापन भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि सीटों की संख्या भी आपको क्लियर हो जाएगी कि किस विषय में टीजीटी पीजीटी की बात करें तो कहाँ पर कितनी सीटें हैं। ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।